पीएफआई का मिशन हिंदुस्तान डिकोड। आतंकी मॉड्यूल पर न्यूज 18 का सबसे बड़ा खुलासा। हम बताएंगे हिंदुस्तान में पीएफआई का पूरा रोड मैप। सबूतों के साथ करेंगे साजिश का पर्दाफाश। एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासे। टारगेट पर थे कई राज्यों के नौजवान। केरल तेलंगाना पर थी बुरी नजर। बिहार यूपी के युवाओं को बरगलाने की साजिश। पीएफआई के राडार पर थे झारखंड के भी नौजवान। पीएफआई की साजिश में सिर्फ बिहारी नहीं बल्कि पूरा भारत है। कई राज्यों के युवा पीएफआई के टारगेट पर हैं। बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश, केरल, तेलंगाना के नौजवान जिन पर पीएफआई की नजर है। तेलंगाना से कई युवकों को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्यूमेंट और सबूतों से बड़ा खुलासा हुआ है। पटना के फुलवारी शरीफ के बाद तेलंगाना में पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी और उनके पास से बरामद कागजातों, डिजिटल सबूतों के आधार पर बड़ा खुलासा हुआ। एनआईए की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के इंडिया 2047 मिशन को डिकोड किया है और हाल ही में देश भर के अलग अलग राज्यों से पकड़े गए पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। भारतीय जांच एजेंसियों को धोखे में रखने के लिए पीएफआई ने विंग खोल रखे हैं। अब जानते हैं कि पीएफआई काम कैसे करता है। अलग अलग विंग के जरिए ये पीएफआई काम करता है। इन्होंने विंग बना के रखे हैं ताकि एजेंसियां भ्रमित रहें। सोशल नेटवर्क के जरिए फंडिंग होती है, पैसे जुटाता है पीएफआई। देश विरोधी गतिविधियों के लिए उस धन का इस्तेमाल किया जाता है। देश विरोधी प्रचार के लिए उन पैसों का इस्तेमाल होता है। मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करता है पीएफआई। कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देता है पीएफआई। स्कूल, कॉलेज, मदरसों और मोहल्लों में यह भर्तियां करता है, रिक्रूटमेंट करता है। युवाओं को देता है हथियारों की ट्रेनिंग। प्रदर्शन में दंगा फैलाने की ट्रेनिंग पीएफआई की तरफ से उन युवाओं को दी जाती है। दंगों के लिए ह्यूमन मिसाइल तैयार करता है पीएफआई। बिहार में सरकारी स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी पर बखेड़ा खड़ा हो गया। पटना समेत कई जिलों में शुक्रवार को स्कूल को बंद रखा जा रहा है। सवाल है कि बिना कोई सरकारी आदेश के कैसे स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी देने का फैसला ले लिया गया। यह है सीमांचल के अररिया के खरहिया में मौजूद कन्या मध्य विद्यालय, जहां जुमे के दिन यानी शुक्रवार को स्कूल में सन्नाटा है। गेट पर ताला लटका है। अररिया और फारबिसगंज विधानसभा सहित जिले भर में करीब 200 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जिनमें जुमे के दिन ऐसे ही ताले लटकते हैं। यहाँ पर ताला लटका हुआ है और जुमे के दिन यानी फ्राइडे को इस स्कूल में बंदी होती है और रविवार को यह स्कूल खुला होता है। अब जरा जमुई के जिलानी मध्य विद्यालय पर नजर डालिए। यहाँ भी स्कूल के गेट पर ताला है। जुमे के दिन जमुई में वैसे सभी सरकारी स्कूलों में ताला लटका मिला जिनके आगे उर्दू स्कूल या मकतब लिखा हुआ है। इन स्कूलों में शुक्रवार के बदले रविवार को पढ़ाई होती है। हैरानी की बात यह है कि शुक्रवार को स्कूल बंद रहने का कोई आदेश भी विभाग के अधिकारियों के पास नहीं है।
हम देख सकते हैं कि जमुई शहर का ये जो भछियार मोहल्ला है और यहाँ पर एक जो उर्दू मध्य विद्यालय है, उर्दू मिडिल स्कूल है, वो बंद है क्योंकि आज शुक्रवार है। अगर बात करें तो देखा जाए तो इस स्कूल का जो मेन गेट है यहाँ पर ताला लगा हुआ है, ताला लटका हुआ है। अगर अंदर दिखाना चाहेंगे तस्वीर तो देख सकते हैं कि स्कूल कैंपस में न शिक्षक है, न बच्चे हैं, कोई नहीं है। शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी होने वाले स्कूलों की संख्या सीमांचल में सबसे ज्यादा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजधानी पटना में भी ऐसे कई स्कूल हैं जिनकी छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को रहती है। बिहार में भी लगभग सभी स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है, लेकिन कुछ स्कूल ऐसे हैं जहां रविवार के बदले शुक्रवार को छुट्टी दी जाती है। पटना के फुलवारी शरीफ स्थित हम मिल्लत गर्ल्स हाई स्कूल की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का यह स्कूल है और यहाँ रविवार को छुट्टी नहीं होती है, यहाँ शुक्रवार को छुट्टी होती है। मतलब पटना से लेकर सीमांचल तक बिहार के कई जिलों में जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। मामला सुर्खियों में आया तो शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांग ली है कि आखिर किन परिस्थितियों में स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है। हाल ही में कुछ जगह से आई है तो हम लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहां क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। जाहिर है सवाल बड़ा है क्योंकि बिना सरकारी आदेश के स्कूलों में साप्ताहिक छुट्टी कैसे हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार, जमुई से केसी कुंदन और पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को रही छुट्टी पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दिया। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि बिना छुट्टियां नियम के तहत होंगी और कोई भी मनमानी नहीं कर सकता। इधर जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा ने कहा कि जांच की जा रही है और जो जांच में बातें सामने आएंगी उस पर काम होगा, नियम के तहत ही कार्रवाई होगी। पूरे राज्य में सारी व्यवस्थाएं समरूप है और इसलिए इसमें किसी प्रकार का कोई दोहरी नीति नहीं चलने वाली है। जो प्रावधान है वो चीजें ही लागू रहेंगी, लागू होंगी। कि रोस्टर में बदलाव या फिर नहीं, हमारे शिक्षा मंत्री जी का आया है बयान, पार्टी ऑफिस में कार्यक्रम में आए थे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जांच का आदेश दिया है, जब रिपोर्ट आएगा तो जो भी उसमें करना होगा शिक्षा विभाग करेगा। बिहार में कल बीजेपी की संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है जिसे बीजेपी का मिशन 2024 का आगाज माना जा रहा है। 2 दिनों तक होने वाली बैठक का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे, जबकि रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक को लेकर ज्ञान भवन में तैयारियां पूरी हैं। शाम को बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया। कल जेपी नड्डा पटना में मेगा शो करेंगे, रोड शो करेंगे, जिसकी शुरुआत शेखपुरा मोड़ से होगी। मेगा रोड शो के दौरान पटना में 25 जगहों पर स्वागत की विशेष तैयारी की गई है। भाजपा के सभी मोर्चों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल से 2 दिनों के लिए पटना में है और कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं और परसों 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। उसके पहले तैयारियां लगातार जारी है। पूरा पटना शहर भगवामय हो चुका है। हर जगह भाजपा के झंडे, बैनर और होर्डिंग लगे हैं और इस वक्त हम ज्ञान भवन की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके पहले तमाम जो भाजपा के नेता हैं, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल जी, डिप्टी सीएम रेणु देवी जी, संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया के साथ तमाम जो प्रदेश के जो प्रमुख नेता हैं वो इस वक्त तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष से बात करते हैं। बड़ा कार्यक्रम है और अब आखिरी क्षण है आपके तैयारी का। ये बहुत कार्यकर्ताओं ने काफ़ी मेहनत किया है। भाजपा के जिन कार्यकर्ताओं को जो जिम्मेवारी दी गई थी उसमें पिछले 20 दिनों से लगातार लगे हुए हैं और उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है कि आज आप इस रूप में इस भवन को देख रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सारा देश लगा हुआ है, बिहार भी कहीं न कहीं उस दिशा में अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेगा। मेगा रोड शो भी होगा जिसके प्रभारी आप हैं। किन जगहों से, किन सड़कों से होकर के रोड शो गुजरेगा?
शेखपुरा मोड़ से हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बाइक से काफिला शुरू होगा और वो पूरा काफिला अंबेडकर हाईकोर्ट गोलंबर तक आएगा। वहाँ पर अंबेडकर मूर्ति के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माल्यार्पण करेंगे और वहाँ से विधिवत रूप से रोड शो प्रारंभ होगा। वहाँ से जेपी मूर्ति तक 25 अन्य स्थानों पे अलग अलग लोगों के द्वारा वहाँ पर स्वागत और अभिनंदन होगा। मेरा मानना ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रोड शो रहेगा। तो बिल्कुल तमाम कार्यक्रमों के साथ कहा जा सकता है कि बिहार भाजपा मिशन 2024 के लिए कहीं न कहीं तैयार है और ख़ास तौर पर यही कारण है कि बिहार में पहली बार इतना बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इंतज़ार है कल जब सभी बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। और बड़ी खबर है सीतामढ़ी से, जहां खाद के लिए किसान को अपना खून बहाना पड़ा। खाद की किल्लत के बीच रीगा के विस्कोमान भवन में सुबह से ही किसानों की लंबी कतार लग जाती है। किसानों की संख्या और खाद की मांग के हिसाब से खाद की आपूर्ति काफी कम होने से किल्लत हो गई और ऐसे में किसान खाद के लिए परेशान है। बेकाबू भीड़ की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची, कतार में खड़े किसानों पर लाठियां चला दी और विरोध करने पर एक किसान की बुरी तरह पिटाई कर दी गई। गंभीर रूप से वो किसान घायल हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को समझते हुए घायल किसान के घर यूरिया का बोरा पहुंचवा दिया है। पुलिस की कार्रवाई से किसानों में भारी गुस्सा है। थे तो लग गया घंटा। कौन मारा है आपको? छोटा हुआ कोई और भी लोगों को पीटा है ना, दूसरे को। एगो स्पेशल आपको क्या पीट दिया? तो नहीं, लाइन में खड़ा थे। सुबह से 5 बजे यहाँ के भूखे प्यासे अभी तक सर देख लीजिए, खाना नहीं खाए हुए लाइन में 3 बारी 4 बारी लाइन के तोड़वा के बाहर निकाल रहा है। आगे ज्यादा के अब पुलिस वाला आना धुन डंडा चला रहा है उसमें। तो एक तरफ जहां देश में कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ से लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ बिहार में लोग पानी की तलाश के लिए दर-दर भटक रहे हैं। पानी की तलाश में परेशान लोगों की जिंदगी न सिर्फ प्रशासन के दावों की पोल खोलती है, बल्कि सरकार के दावों को भी खोखला साबित कर रही है। सर पर बर्तन लिए घर और गांव से बाहर निकली इन महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को देखिए। ये लोग राजस्थान के किसी गांव के नहीं, बल्कि बिहार के औरंगाबाद जिला स्थित मदनपुर प्रखंड के बनिया गांव के रहने वाले लोग हैं, जो पानी की तलाश में गांव से बाहर भटकने को मजबूर हैं। गांव से बाहर भटकने वाली इन महिलाओं के साथ ही गांव के पुरुषों की पहली प्राथमिकता पानी की है, जिसे लेकर गांव के सभी लोग परेशान हैं। राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है, जिससे हालात बेकाबू हो चुका है। पानी की तलाश में 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करने वाले ग्रामीण इस परेशानी की मुख्य वजह स्थानीय जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को मान रहे हैं और उन पर जलापूर्ति योजना में मिली राशि के बंदर बांट का आरोप भी लगा रहे हैं। लोगों का पानी के लिए इस तरह भटकना उनकी परेशानी को बयां तो कर ही रहा है, साथ साथ राज्य सरकार के जल नल योजना की जमीनी हकीकत की पोल भी खोल रहा है। सरकार हमनी के देखे थे, खाली तो कहे वोट के तुर के वोट दे थी बाले बचे और ना हमनी के कोई रोजगार है। पानी नहीं कहे पानी पिया तो पानी हमें क्या ना देखे। सुबह होते ही अपने परिवार के लोगों की प्यास बुझाने के लिए गांव से बाहर पानी की खोज में निकलने वाले लोगों की परेशानी सिर्फ नेताओं और अधिकारियों की घोषणाओं के सहारे ही चल रही है। हर बार चुनाव के वक्त नेता पूरे लाव लश्कर के साथ गांव पहुंचते हैं। पानी की समस्या खत्म करने का यहां वादा भी किया जाता है, लेकिन चुनाव के बाद समस्या जस की तस बनी रहती है, जैसा चुनाव से पूर्व रहती थी। हालांकि पीएचडी विभाग के अधिकारी गांव में पानी की समस्या को जल्द दूर किए जाने का दावा कर रहे हैं। पीएचडी से संबंधित हम लोग इस जिला में 694 वार्ड मेरा है पीएचडी का और शेष वार्ड पंचायती राज विभाग का है, तो 694 में मेरा सभी योजनाएं लगभग चालू है। भले ही प्रशासनिक अधिकारी इलाके में पानी की समस्या को दूर करने का दावा कर रहे हों, लेकिन गांव के लोगों की परेशानी इनके बदहाल जीवन के साथ साथ सरकार की नल जल योजना की विफलता की भी पोल खोल रही है।
अब देखना है सरकार इस गांव के लोगों की समस्या को कब तक दूर कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। बिहार में सरकार वैसे तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कह रही है, लेकिन धरातल पर सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान हालत को जानने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। खचाखच भरे हॉल में परीक्षा दे रही इन छात्राओं को देखिए। इनकी परेशानी का कारण कोई और नहीं बल्कि खुद शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जिनकी लापरवाही का परिणाम स्कूल की छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। कुछ छात्राओं को डेस्क मिला है तो कुछ फर्श और सीढ़ी पर ही बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं, जो शिक्षा विभाग के अधिकारियों की पोल खोल रहा है। मामला लखीसराय शहर क्षेत्र में स्थित दुर्गा बालिका हाई स्कूल का है, जहां कमरों की कमी ने छात्राओं की परेशानी को बढ़ा दिया है, जिसे छात्राएं विपरीत हालात में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल में सिर्फ कमरे की कमी नहीं बल्कि डेस्क बेंच का भी अभाव है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को बहुत दिक्कत, एग्जाम देने में प्रॉब्लम हो रही। रूम भी ज्यादा नहीं है, हम लोग को एक बेंच पे 5 लोग 6 लोग बैठ जाते हैं, मैम भी 2 ही हैं। स्कूल में मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ शिक्षकों का भी अभाव है, जिससे छात्राओं को कई विषयों की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ता है। हालांकि स्कूल की प्रिंसिपल इस समस्या का मुख्य वजह निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या में नामांकन को बता रही हैं और शिक्षा विभाग को हालात के विषय में अवगत कराने की बात कह रही हैं। परेशानी झेल रहे हैं, नामांकित बच्चे अधिक हैं, स्पेस यहाँ कम है, तो पूरे विभाग को पता है कि दुर्गा बालिका का अपना बिल्डिंग नहीं है। वैसे तो स्कूल की प्रिंसिपल इस मामले के विषय में वरीय अधिकारियों को जानकारी होने का दावा करती हैं, लेकिन छात्राओं की ये परेशानी कब खत्म होगी, इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही। शिक्षा विभाग को इस समस्या को तत्काल दूर करने की जरूरत है, जिससे स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं बेहतर माहौल और संसाधन में शिक्षा हासिल कर सके। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश कुमार की रिपोर्ट। पटना से टेट अभ्यर्थियों ने आज जेडीयू ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। छात्र जल्द टेट परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। हालांकि प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हल्का लाठीचार्ज कर खदेड़ा गया। परीक्षा की मांग को लेकर पटना जेडीयू ऑफिस का घेराव करने पहुंचे बीटेट अभ्यर्थियों पर पुलिस ने एक बार फिर लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। छात्रों का आरोप है कि पिछले 5 साल से परीक्षा नहीं हुई, जिसकी मांग को लेकर बड़ी संख्या में बीटेट के अभ्यर्थी जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे और शिक्षा मंत्री से मिलने की जिद पर अड़े थे। अपनी मांगों को लेकर जब अभ्यर्थी उग्र होने लगे और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करने लगे, तो पुलिस ने इन्हें यहां से खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। इससे पहले भी ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। – 2017 के बाद पटना जू में एक बार फिर रौनक लौटी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर आज 4 नवजात शावकों का नामाकरण हुआ है। शावकों के नामाकरण के लिए एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चारों शावकों का नाम दिया है। अपनी मां के साथ खेलते इन 4 नन्हे शावकों को देखिए। बाघिन के ये चारों बच्चे आजकल पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान की रौनक है। अब इनका नाम भी जान लीजिए। ये है मगध, दूसरा विक्रम है, तीसरा केसरी है और ये है उनकी बहन रानी। पटना जू की रौनक लौट आई है, क्योंकि पटना जू में एक साथ 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ। चारों नन्हे शावक स्वस्थ हैं और आज चारों नन्हे शावकों का नामकरण भी कर दिया गया है। हालांकि ये पहला मौका है जब एक साथ 4 नन्हे शावक सिर्फ पटना जू में जन्म नहीं लिए, बल्कि अभी तक वो स्वस्थ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर इनका नामकरण खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया।
पटना जू में एक भव्य कार्यक्रम कर इन नन्हे शावकों का नामकरण किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नाम आया है, एक का नाम मगध है, एक का नाम केसरी है, एक का नाम विक्रम है और जो फीमेल है उसका नाम रानी रखा गया है। और ये पटना जू के लिए खुशखबरी की बात है कि हमारे पास 4 बच्चे हुए और चारों के चारों बच गए। ये रेयर होता है, ऐसा होता कम है। 2017 के बाद 2022 में पटना जू में तब रौनक लौटी जब 2 महीने पहले इन 4 शावकों का जन्म हुआ। पटना जू के प्रबंधन ने इनकी देखभाल को एक चुनौती के तौर पर लिया, जिसका नतीजा है कि ये चारों आज स्वस्थ हैं और पटना जू में बाघों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है। फिलहाल पटना जू के ये चारों शावक स्वस्थ हैं और जू की रौनक बढ़ी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और आगे देखिए जोहार झारखंड।